देखिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, उसको यूज कर लीजिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, ठीक है, हम लोगों के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा, कभी आप लोग ऐसा आभास किए हैं कि गर्मियों में जो खाना है वो जल्दी खराब होता है और ठंडियों में थोड़ा देर में खराब होता है कि नहीं है? ठंडियों में बासी सब्जी हम लोग खा लेते हैं गर्म करके, लेकिन गर्मियों में बासी सब्जी एकदम तुरंत खराब हो जाती है, या बरसात में भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इस पे। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको सुरक्षित हम लोग कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आज, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, भोज्य पदार्थ संदूषित होने के कारण। देखिए एक रोटी लीजिए, ठीक, रोटी लीजिए और उसमें जो है 5-6 बूंद पानी डाल लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। आप देखेंगे बेटा कि जहां पे आप पानी डाले हैं वहां का एरिया जल्दी खराब होगा। ठीक है, अगर गर्मी का दिन है तो और जल्दी खराब होगा, ठंडी का दिन है थोड़ा धीरे धीरे खराब होगा, है ना। लेकिन वही गेहूं है, एकदम जो है उसको बंद सूखे डब्बे में रखे हुए, सूखा है, उसमें गीला नहीं है कुछ भी, उसको सूखे डब्बे में बंद करके रखे हैं तो जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन गेहूं भी सूखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जहां नमी होगी, जिस अनाज में पानी की मात्रा होगी, ठीक है, और गर्मी होगा, वहां वो भोज्य पदार्थ खराब होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, नमी मतलब कि पानी, उसमें अगर पानी की मात्रा गया, ठीक है, तो वो जल्दी खराब होगा। तो क्योंकि वहां फफूंद और जीवाणु जो है जल्दी अटैक कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, जो हमारे आसपास अभी हमारे नग्न आंखों से दिखता नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस घूम रहे हैं, जो क्या करते हैं, हमें या हमारे भोजन को नुकसान पहुंचा सकते और पहुंचाते हैं। ठीक है, वही खराब करते हैं। ठीक है ना। तो बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो नमी वाले खाने हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। तो यहां पे लिखा है, देखिए, तापमान कम होने पर जीवाणु जल्दी नहीं बढ़ते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फ्रीज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीज का। उसमें दूध रख देते हैं, सब्जी, मिल्क रख देते हैं, सब्जी रख देते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में भी क्या होता है, पानी। ठीक है ना। तो जब वहां पे टेम्परेचर कम होता है, फ्रिज में देखो ठंडा होता है, तो उसको उसमें वहां पे जो भोजन जो है बहुत दिनों तक टिक जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आएगी? समझ में आएगी। और उसको खुले में रख देंगे तो टेम्परेचर क्या है, बाहर ज्यादा है, वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में फफूंद और जीवाणु जल्दी पनपते हैं और हमारे भोजन को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए फ्रिज बनाया गया है। फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, इसलिए भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। भोज्य पदार्थ की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? कोई भी खाने वाला पदार्थ है, उसको बचाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसमें फफूंद लग जाएगा। फफूंद लग जाएगा तो खाओगे नहीं सर, बीमार पड़ जाओगे, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, नुकसान करेगा, उसका स्वाद खराब हो जाएगा, भोजन का स्वाद खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। पोषक तत्वों की कमी, उसका पोषक तत्व भी लायक नहीं बचेगा कि हमको फायदा करे, घुन और कीड़ा लग सकते हैं। तो एक साथ समझो बेटा कि भोजन को जब भी बचाना है तो नमी दूर रखना पड़ेगा, नमी से, और टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा, जैसा कि फ्रिज में होता है। ठीक है, देखिए हम लोग आलू खाते हैं ना, आलू जो है ठंडी के दिन में निकलता है, सालों भर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ना, वहां टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इसलिए आलू खराब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आजकल तो हर सब्जियां 12 मास मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। कोल्ड मतलब ठंडा, स्टोर मतलब जगह जहां पर रखते हैं। ठीक है, तो ठंडा से क्या हो रहा है, ठंडा होने से वहां जीवाणु, फफूंद, मक्खियां नहीं पनपेंगी,
इसलिए वो भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो भोजन को जब भी सुरक्षित रखना है तो नमी से दूर रखना है और टेम्परेचर को कम रखना है। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना आपको समझिए, इसको नोट डाउन करिए।